बेटा गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटा आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे, द यंग वुड चॉपर। इसका मतलब क्या है? यंग वुड चॉपर, नौजवान लकड़ी काटने वाला। बेटा ये लेसन एक बच्चे के ऊपर आधारित है। इसमें बताया गया कि कई बच्चे अपने माता पिता की जो आज्ञा है वो नहीं मानते, अपने माता पिता का कहना नहीं मानते। जो नहीं मानते वो गंदे बच्चे होते हैं और जो मानते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं। आपने भी अपने माता पिता का कहना मान के अच्छे बच्चे बनना है, गंदे बच्चे नहीं बनना बेटा। इसमें उसी के बारे में सारा बताया गया है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो हमारी जो जीवन है वो अच्छा बन जाता है यदि हम अपने माता पिता की सभी बातों में आज्ञा का पालन करते हैं। नहीं करते तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है बेटा अपनी ज़िंदगी में। लेट अस स्टार्ट। सम चिल्ड्रन disobey their elders and get difficulties in their work। क्या है? कहता सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे, डिसोबे होता है कहना ना मानना, आज्ञा का पालन ना करना। देयर एल्डर्स होते हैं बड़े, देयर मीन्स उनके। कुछ बच्चे अपने बड़ों का की आज्ञा नहीं मानते, अपने बड़ों का कहना नहीं मानते। एंड गेट डिफ़िकल्टीज़ इन देयर वर्क, और वो अपने काम में क्या होते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, उनको बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। डिफ़िकल्टीज़ होती हैं मुश्किलें, कठिनाइयाँ। नाउ मोर अबाउट दीज टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन। इस प्रकार के बच्चों के बारे में हम और कुछ भी जानेंगे। इट वॉज द लास्ट डे ऑफ स्कूल। ये स्कूल का लास्ट दिन था, अखीरला दिन था। एंड 4 बॉयज़ वर रिटर्निंग होम, और 4 लड़के घर को वापस आ रहे थे। रिटर्न मीन्स होता है वापस आना, होम मीन्स घर। देयर नेम्स वर रोहित, रवि, सौरभ एंड सलमान। उनके नाम क्या थे? देयर नेम्स, उनके, देयर मीन्स उनके, नेम्स मीन्स नाम। उनके नाम थे रोहित, रवि, सौरभ और सलमान। रोहित सेड, रोहित ने कहा, लेट अस गो फिशिंग ऑन वेडनेसडे इफ़ इट इज़ अ नाइस डे। रवि कहता चलो मच्छियाँ पकड़ने के लिए चलेंगे बुधवार को। बुधवार को कहाँ चलेंगे? मछलियाँ पकड़ने के लिए, यदि ये एक अच्छा दिन होगा। इफ़ इट इज़ अ नाइस डे। ऑल द बॉयज़ एग्रीड, सारे लड़के मान गए। एग्री मीन्स होता है सहमत होना है, मानना। सारे जो लड़के थे, ऑल मीन्स सारे, बॉयज़ लड़के, एग्रीड मान गए। देन फिर, दे वेंट होम, फिर वो, दे मीन्स वो, वेंट मीन्स चले गए, होम मीन्स घर, फिर वो घर चले गए। रवीज मदर सेड, रवि की माता ने कहा, रवि की मम्मी ने कहा, रवि प्लीज़ गो टू द स्टोर फॉर मी। रवि कृपया या कृपया करके मेरे लिए, स्टोर मीन्स होती है दुकान, किसी दुकान पे जाना जहाँ बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं जो जिनकी हमें ज़रूरत होती है घर के, मतलब घर को चलाने के लिए। रवि को उसकी मम्मी कहती है कि कृपया करके मेरे लिए स्टोर जाओगे, दुकान पे जाओगे। रवि शाउटेड, शाउटेड मीन्स होता है चीखना, चिल्लाना, जैसे आप ऊंची आवाज़ में बात करते हो अपनी मम्मी डैडी से। रवि शाउटेड, रवि क्या करता है? चीखता है, ऊंची आवाज़ में बोलता है। एंड सेड, और कहता है, लेट सिस्टर गो। लेट मीन्स जाने दो, सिस्टर मीन्स बहन, लेट भेज दो, मतलब सिस्टर मीन्स बहन को। कहता, रवि चिल्लाते हुए अपनी मम्मी को कहता है कि बहन को भेज दो, सिस्टर दीदी को भेज दो। सो हिज सिस्टर वेंट, इसलिए उसकी जो बहन थी, दीदी थी, वो चली गई। वेंट मीन्स होता है चले जाना, चली गई। ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, रवि वॉज जस्ट लीविंग द हाउस व्हेन हिज मदर सेड। रवि अभी घर से बाहर निकलने ही वाला था, लीविंग छोड़ के जाना घर को, जैसे चले जाना। द हाउस, घर को छोड़ के चले जाने वाला था। व्हेन हिज मदर सेड, यदि उसकी मम्मी ने कहा, उसकी माता ने कहा, वेयर आर यू गोइंग रवि,
रवि आप कहाँ जा रहे हो? गोइंग मीन्स जाना, यू मीन्स आप, वेयर मीन्स कहाँ। रवि आप कहाँ जा रहे हो? रवि आंसर्ड, रवि ने उत्तर दिया, आई एम गोइंग फिशिंग विद द बॉयज़। रवि ने उत्तर दिया, मैं लड़कों के साथ मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। रवि's फादर सेड, रवि के पिताजी ने, रवि के डैडी ने कहा, नो यू डिसओबेड योर मदर द डे बिफोर येस्टरडे। येस्टरडे के पहले दिन को परसों बोलते हैं हम। तो रवि के पिताजी ने कहा, नहीं, तूने अपनी मम्मी का, अपनी माता का की आज्ञा का पालन ना करना। डिसओबेड आज्ञा का पालन ना करना मतलब अवज्ञा करना, किसी की आज्ञा ना मानना, किसी का कहना ना मानना, उसको हिंदी में बोलते हैं अवज्ञा करना, डिसओबेड। तूने अपनी माता का परसों, द डे बिफोर येस्टरडे को बोलते हैं परसों, तूने परसों अपनी माता का की अवज्ञा की थी, की आज्ञा का पालन नहीं किया था। सो इसलिए गो आउट इनटू द बैकयार्ड, इसलिए तुम घर के पीछे जाओ। बैकयार्ड होता है घर के पीछे का हिस्सा। सो गो आउट इनटू द बैकयार्ड, घर के पीछे जाओ। एंड चॉप ऑल द वुड इन ए पाइल, पाइल होता है लकड़ियों का ढेर। तो ढेर पे जितनी भी लकड़ियाँ पड़ी हैं, ऑल द वुड, सारी लकड़ियाँ, ढेर के पे ढेर में पड़ी सारी लकड़ियों को, चॉप मीन्स होता है काटना, काटो। घर के पीछे जाओ और ढेर में पड़ी सारी लकड़ियों को काटो। जस्ट देन द बॉयज़ केम अलॉन्ग एंड सेड, तभी उसी समय क्या हुआ, जो लड़के थे, उसके दोस्त थे रवि के, वो सभी इकट्ठे एक साथ में आए। एंड सेड, और कहने लगे, कम ऑन रवि, रवि आओ, वी आर गोइंग फिशिंग, हम मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहे हैं। रवि डिड नॉट आंसर वट जस्ट लुकड एट दैम, रवि ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया, आंसर नहीं दिया। वट परंतु, जस्ट लुकड एट दैम, सिर्फ उनकी ओर उसने देखा। रवि's डॉग लुकड अप एज इफ टू से, रवि का जो कुत्ता था, रवि's डॉग, रवि के कुत्ते ने लुकड अप, उसकी ओर देखा, एज इफ टू से, जैसे कह रहा हो, डू नॉट गो रवि, रवि तूने जाना नहीं, तुमने जाना मत। यू वुड बी डिसओबेइंग योर पेरेंट्स, तुम अपने माता पिता की, पेरेंट्स होते हैं माता पिता, तुम अपने माता पिता की अवज्ञा करोगे, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे यदि तुम चले जाओगे। रवि डिड नॉट गो, रवि गया नहीं, रवि उनके साथ नहीं गया। दैट इवनिंग द बॉयज़ केम होम, उसी शाम लड़के घर को वापस आए। एंड रोहित हैड फॉलन इनटू द पॉन्ड, फॉलन मीन्स किसी ऊंची जगह से नीचे, बहुत किसी नीची जगह पे में गिर जाना। पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। क्या हुआ, द बॉयज़ केम होम, लड़के घर को आए। एंड रोहित, और जो रोहित था उनमें से एक लड़का था रोहित, वो पॉन्ड में, तालाब में गिर गया, फॉलन मीन्स गिर गया। एंड गॉट ऑल वेट, वेट मीन्स गीला हो जाना, और सारा क्या हो गया, वो गीला हो गया। रवि वाज ग्लैड, ग्लैड मीन्स होना, खुश होना, ग्लैड मीन्स क्या होता है बेटा, खुश होना। रवि वाज ग्लैड, रवि खुश था। ही डिड नॉट गो बिकॉज ही माइट हैव फॉलन इनटू द पॉन्ड टू, रवि खुश था। ही डिड नॉट गो, क्योंकि वो गया नहीं था, वो उनके साथ गया नहीं था। बिकॉज ही माइट हैव फॉलन, क्योंकि वो भी इनटू द पॉन्ड टू, वो भी तालाब में गिर सकता था। इसलिए रवि क्या था, खुश था कि वो अपने दोस्तों के साथ नहीं गया, नहीं तो वो भी तालाब में गिर सकता था। ओके बेटा, थैंक यू। ये लेसन आपने अच्छे से रीड करना है।